हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्वालिटी सर्कल्स को। लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था क्वालिटी एश्योरेंस। अगर उस टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप दोबारा से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स कवर क्वालिटी सर्कल्स नाउ। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल we will understand what is the meaning of quality circle. Okay, so अगर मैं किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो वर्कर्स काम करते हैं वो सुपरवाइजर के अंडर में काम करते हैं। ठीक है, तो सुपरवाइजर वहाँ पे एज अ लीडर रोल प्ले करता है। वो उनको लीड करता है, वो उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, वो उनको ये बताता है कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से क्वालिटी को मेंटेन करके चलना है। ठीक है, अगर प्रोडक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस, देन उस प्रॉब्लम को किस तरीके से रिजॉल्व करना है, ये वर्कर्स अपने सुपरवाइजर से सीखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं क्वालिटी सर्कल्स की बात कर रहा हूँ तो क्वालिटी सर्कल भी यही है। इसमें नंबर ऑफ वर्कर्स अपने सुपरवाइजर के अंडर में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एक तरीके से पजेस कर रहे हैं। ठीक है, अगर मेरी टीम में 10 लोग काम कर रहे हैं, वो 10 लोग मुझे देख के, मेरे काम को देख के बहुत सारी चीज़ों को लर्न करते हैं। ठीक है, और उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्वालिटी से रिलेटेड है। मैं अगर काम कर रहा हूँ एज अ सुपरवाइजर, तो मेरे भी कुछ पर्सनल टारगेट्स हैं। ठीक है, मेरी भी कुछ परफॉर्मेंस है जिनको इम्प्रूव करने के लिए मुझे भी अपनी फील्ड में आगे और ज़्यादा अच्छा काम करना है। तो मैं इसके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें करूँगा जिससे मेरी परफॉर्मेंस अप टू मार्क हो, और जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो मेरे काम को देख के बहुत सारी चीज़ों को लर्न करेंगे और वो भी उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसी को ही क्वालिटी सर्कल बोलते हैं। So quality circle is a volunteer group composed of workers. Workers क्या करते हैं, ग्रुप को कंपोज करते हैं। So usually under the leadership of their supervisor, जैसे कि सुपरवाइजर्स के अंडर में होते हैं, और उनको ट्रेन किया जाता है टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम, एनालाइज एंड सॉल्व वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड प्रेजेंट देयर सॉल्यूशन टू मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ideas related to the workers, that idea must be analyzed and show in the front of the management also, because every idea give you a new directions with किस तरीके से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जा सकते हैं। तो हर किसी के आइडिया वेरी करते हैं। ठीक है, अगर मैं वर्कर्स की भी बात कर रहा हूँ तो वर्कर्स में भी कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जिनके स्किल्स बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, और उनके आइडिया भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस अचीव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्वालिटी सर्कल्स में। क्वालिटी सर्कल इज अ वॉलेंटियर ग्रुप कंपोज्ड ऑफ वर्कर्स, जो वर्कर्स क्या है, कंपोज कर रहे हैं। ठीक है, क्वालिटी सर्कल्स ऑल्सो इंक्लूड मोटिवेट एंड एनरिच ऑफ द वर्क एम्प्लॉयज। लोगों को काम के लिए मोटिवेट करना, उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, उनको इंस्पायर करना, ताकि वो अपने एरिया और अपने जॉब को प्रॉपरली परफॉर्म करें। When maturated, true quality circles become self-managing, having gained the confidence of management. ठीक है, और आप अपने काम के थ्रू मैनेजमेंट को ये शो करिए कि भाई यू आर अ कैपेबल पर्सन, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक वैल्यू रखता है। ठीक है, आप इस किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, देन यू हैव टू क्रिएट योर वैल्यू, और आप अपनी जब वैल्यू क्रिएट कर लोगे तो मैनेजमेंट हमेशा आपसे इम्प्रेस रहेगा कि आप न्यू आइडियाज डिस्कस कर रहे हो, या फिर आपके आइडियाज प्लानिंग में या फिर कोई भी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर रहे हैं उसमें यूज हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और मैनेजमेंट भी आपसे हमेशा इम्प्रेस रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें क्वालिटी कंट्रोलिंग से रिलेटेड ही हैं। ठीक है, अगर हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हम प्रोडक्टिविटी के लिए, बेटर इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी के लिए और क्वालिटी के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम जितना ज़्यादा प्रॉपर तरीके से काम करेंगे उतनी ही हमारी क्वालिटी इम्प्रूव रहेगी। सो एक तरीके से पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट टेक्निक विद इन द framework of a company wide quality system in which small teams of जैसे कि 6 से 12 एम्प्लॉयज़ हैं जो एज अ वॉलंटियरली काम कर रहे हैं,
डिफाइन एंड सॉल्व अ क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो इन a quality circle is volunteer group composed of member who meet the talk about workplace and service improvements and make presentation to their management with their ideas. Okay, quality circle enable the enrichment of lives of the workers or students and create harmony and high performance. Okay, typical topics are improving occupational safety and healthy, improving product design and improvement in the workplace and manufacturing process. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में और वर्क प्लेस में आप जितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी के लिए और क्वालिटी के लिए जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी सर्कल। So the perception of quality circle today is appropriateness for use one, and the tactic implemented is to avoid imperfection in the service rather than verification and elimination. So attitude of employees influence the quality. Okay, it encourages employee participation as well as promote teamwork. So it motivates people to contribute toward organizational effectiveness through group process. ठीक है, ग्रुप प्रोसेस में अगर मैन्युफैक्चरिंग को प्रोसीड किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं बेटर तरीके से हम प्रोडक्टिविटी और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है या फिर प्रोडक्शन के किसी ऑपरेशन से रिलेटेड है। सो द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव्स। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है improvement, contribute toward its the improvement and development of organization or a department. Contribute toward improvement and development of organization or a department to overcome the barriers ठीक है। तो पहला है ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के इम्प्रूवमेंट के लिए क्वालिटी सर्कल इज इम्पॉर्टेंट। ओके, क्वालिटी सर्कल एक तरीके से यूनिटी की तरह काम करता है। अगर किसी ग्रुप में 6 से 12 लोग काम कर रहे हैं तो उनके सबके पास अलग अलग तरीके के स्किल्स हो गए, ठीक है, जो जहाँ पे हम बेटर तरीके से हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर 6 लोग काम कर रहे हैं या 6 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो हर सबका अपना एक एक्सपर्ट एरिया होगा जहाँ हम बेटर तरीके से हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के किसी भी फंक्शन से रिलेटेड हो, ठीक है। प्रोडक्शन का कोई भी फंक्शन है, कोई भी ऑपरेशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, बेटर तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, टाइम पे हर चीज़ को प्रोसीड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इम्प्रूवमेंट होगी, डेवलपमेंट होगा। सेकंड है ओवरकम द बैरियर। जो भी बैरियर्स प्रोडक्शन में अराइज होते हैं उन बैरियर्स को हम इजी तरीके से रिमूव कर सकते हैं, सो दैट में एग्जिस्ट विद इन द प्रिवेलिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सो एज टू फॉस्टर ओपन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ठीक है। अब 6 लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो उनके पास अलग अलग तरीके के आइडियाज़ होंगे और उनके आइडियाज़ को हम यूज़ करके बेटर तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं और उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सेकंड यही है, ओवरकम द बैरियर। थर्ड वन है टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड।
ठीक है। टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड फील अ सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी समझाई थी, पहले भी हमने डिस्कशन किया था। अगर हम ग्रुप में काम कर रहे हैं तो एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, एक सेंस ऑफ कॉपरेशन, एक सेंस ऑफ सपोर्टिवनेस वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ठीक है। और इस ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एटीट्यूड को फॉर्म करती हैं। हर वर्कर का एटीट्यूड दूसरे वर्कर के लिए पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वो आपस में क्या है, सपोर्टिव है, कोऑर्डिनेशन उनमें प्रॉपर बना हुआ है। सो फील अ सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड सर्विस ऑफर्ड। ठीक है। तो डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज अ थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी सर्कल। फोर्थ वन है टू रिस्पेक्ट ह्यूमैनिटी, जो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टू ह्यूमन humanity, respect and build a happy workplace। अगर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लोग एक दूसरे के लिए सपोर्टिव हैं, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन है, ठीक है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, तो वो आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक फेवरेबल वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, और जिससे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और इम्प्रूव रहेगी। नेक्स्ट है टू डिस्प्ले ह्यूमन कैपेबिलिटी totally in long run, to draw the infinite possibility, to improve the quality of product and services। एक तरीके से हमारी कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी, विच इज वन ऑफ द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। रिड्यूस कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी कहीं ना कहीं हमारी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, वर्किंग एफिशिएंसी। और 10th नंबर पे है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जो कि क्या है, एक मेजर और मेन ऑब्जेक्टिव है। अगर हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली रन नहीं करेगी। ठीक है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन अगर है तो इजीली आप अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हो, टारगेट्स कंप्लीट कर सकते हो, और अपने गोल तक पहुंच सकते हो। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। टुडेज टॉपिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, क्वालिटी सर्कल। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन अगेन डिस्कस। थैंक यू।